17 साला अयान एक आम लड़का था जो ज्यादातर शामें अपने फोन पर गुजारता था, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता और स्कूल और खानदान की मामूल की जिंदगी से बचने की कोशिश करता। मगर एक खामोश शाम सब कुछ बदल गया। ये सब इस वक्त शुरू हुआ जब इसको एक पुरस्कार नोटिफिकेशन मिली। पैगाम में एक लिंक था और उसके साथ न कोई नाम था और न कोई वजाहत, सिर्फ एक अजीब सा निशान। अयान की तजस्सुस अलिफाबेर। इसे नहीं पता था कि ये पैगाम किसने भेजा है या क्यों, मगर कुछ ऐसा था जो मुख्तलिफ लग रहा था। इसने बगैर कुछ सोचे समझे लिंक पर क्लिक किया। स्क्रीन एक लम्हे के लिए चमक अलिफाटे और फिर एक अजीब नक्शा जाहिर हुआ जिसमें एक चमकता हुआ नुक्ता धड़कते दिल की तरह हरकत कर रहा था। वो रुका, दिल तेज तेज धड़क रहा था। नक्शा करीब आया और इसमें एक ऐसी जगह दिखाई दी जो वो अच्छी तरह जानता था। वो पुरानी सुनसान हवेली जो शहर के किनारे पर वाक़ थी। वो जगह ऐसी थी जिससे सब दूर रहते थे। कहानियां थीं कि वो मकान भूतों आलनतों का मरकज है और लोग इसके करीब भी नहीं जाते थे। मगर अब वो नक्शा इस जगह को निशान जद कर रहा था, जैसे वो इसे वहां जाने के लिए बुला रहा हो। अयान खुशी और थोड़ी सी परेशानी के साथ जैकेट अलिफाटे कर घर से बाहर निकल आया। इसने किसी को नहीं बताया, बस इस नई मुहिम्मा को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। शहर की गलियां खामोश थीं और जैसे ही वो तारीक सड़कों से गुजरता गया, इसका जोश बढ़ता गया। शहर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता पीछे छूट गई जब वो जंगल के किनारे पहुंचा। दिल तेज तेज धड़क रहा था और ठंडी हवा में इसको जिंदगी का एक नया एहसास हो रहा था। आखिरकार वो हवेली तक पहुंचा। ये एक वक्त में शानदार इमारत थी, लेकिन अब इसका हाल खराब हो चुका था। खिड़कियां टूट चुकी थीं और लकड़ी खड़क रही थी। मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। हुआ में एक इल्हामी सा एहसास था, जैसे कुछ जादुई या खतरनाक होने वाला हो। अयान दरवाजे की तरफ बढ़ा और हैरानी की बात ये थी कि इसने सिर्फ एक छोटी सी धकेल से खिलना शुरू कर दिया। अंदर मकान सिया था, मगर एक मध्यम रोशनी अंदर से इसे बिला रही थी। अयान ने बगैर कुछ सोचे इस रोशनी की पैरवी की और उसके कदमों की आवाज हाल में गूंज रही थी। वो एक दरवाजे तक पहुंचा और जब इसने इसे खोला तो इसने जो मंजर देखा वो हैरान कुन था। रंगों और रोशनियों का एक चमकता हुआ तूफान, जो एक दरवाजा था एक दूसरे जहान का। इसका दिमाग दौड़ने लगा। क्या ये हकीकत है? क्या ये ख्वाब है? लेकिन इससे पहले कि वो मजीद सोचता, दरवाजे की तरफ खिंचाव इतना मजबूत था कि इसने खुद को रोक न पाया। अयान कदम आगे बढ़ाता है और दरवाजे के अंदर कदम रखता है। जब इसकी आंखें खिलीं, वो अब हवेली में नहीं था। वो एक कदीम जंगल में था जहां बुलंद दरख्त थे और आसमान पर सितारे चमक रहे थे जो इसने कभी नहीं देखे थे। हवा खुशबू से भरी हुई थी और जमीन में एक मध्यम रोशनी आ रही थी, जैसे जुगनू घास में फंसे हो। खुश आमदीद, एक आवाज सुनाई दी। अयान चौंक कर मुड़ा। एक लड़की इसके सामने खड़ी थी, तकरीबन इसकी उम्र की, जो चमकदार चादर में मलबूस थी। इसकी आंखें एक गैर मामूली रोशनी से चमक रही थी। तुम कौन हो? अयान ने सवाल किया। इसकी आवाज में खौफ और जोश का मिला जला एहसास था। मैं लीरा हूँ, इसने कहा। इसकी आवाज पुरसुकून और साबित कदम थी। और तुम यहाँ हादसाती तौर पर नहीं हो? अयान कंफ्यूज हो गया। क्या मतलब? ये भूले हुए लोगों की दुनिया है, लीरा ने वजाहत की। ये एक ऐसी दुनिया है जो तुम्हारी दुनिया से सदियों तक छपी रही, लेकिन अब एक तारीक ताकत हमारे दोनों जहानों के लिए खतरा बन चुकी है और सिर्फ तुम इसे रोक सकते हो। अयान का दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो सिर्फ एक आम लड़का था, वो इतनी बड़ी ताकत को कैसे रोक सकता था? लीरा मुस्कुराकर उसका शक समझ गई। तुम चने गए हो। तुम में ताकत है अयान, बस तुम्हें अपने आप पर यकीन रखना होगा। इससे पहले कि वो मजीद सवाल करता, जंगल हिलने लगा और एक गहरी खतरनाक आवाज दरख्तों से गूंजने लगी। तारीकी करीब है, लीरा ने कहा। हमें अभी कुछ करना होगा। अयान उसके साथ जंगल में चलने लगा और उसने सीखा कि वो तारीक ताकत फैल रही है, इस दुनिया को बदल रही है और इसमें रहने वाली मखलूक को खौफनाक शक्लें दे रही है। लीरा ने इसे दिखाया कि वो अपने नए हासिल करदा ताकतों का इस्तेमाल कैसे करे। अयान ने सीखा कि वो रोशनी और साए को काबू कर सकता है, उन्हें सिर्फ अपने ख्यालात से शक्ल दे सकता है। हर सबक के साथ उसका एतमाद बढ़ता गया, लेकिन इतना ही खतरा भी बढ़ता गया। साए में खौफनाक मखलूक छपकर उसका पीछा कर रही थीं और हर बार जब अयान को उनका सामना होता, इसे अपने अंदर की ताकत को बेदार करना पड़ता था।
लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त आया जब वो तारीकी की असल ताकत तक पहुंचे, एक कदीम बदरू जो सदियों तक कैद रही थी। वो अब आज़ाद होना चाहती थी और दोनों जहानों को निगलना चाहती थी। अयान ने महसूस किया कि सिर्फ अपनी ताकतों को रोशनी के साथ मिलाकर और जो हिम्मत इसने इस सफर में हासिल की थी, वो ही इस तारीक ताकत को शिकस्त दे सकता है। आखिरी जंग शदीद थी। तारीकी और रोशनी टकरा रहे थे जैसे अयान और लीरा ने इस बदरू का मुकाबला किया। आखिरकार अयान ने खुद पर यकीन रखकर और अपनी ताकतों का सही इस्तेमाल करते हुए इस तारीक ताकत को वापस इसके कैद में भेज दिया। जब जंग खत्म हुई, अयान खुद को दोबारा दरवाजे के पास पाया, दोनों जहानों के दरमियान सरहद पर खड़ा था। लीरा ने इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा। तुमने ये कर दिखाया, दोनों जहां महफूज हैं। अयान जब अपने जहान में वापस आया तो दरवाजा बंद हो चुका था। शहर की गलियां वैसी की वैसी थीं, मगर अयान खुद बदल चुका था। इसकी सारी मुहिम, चैलेंजेस और जो ताकतें इसने दरियाफ्त की, सब ने इसे बदल दिया था। वो समझ चुका था कि कभी कभार नया रास्ता इख्तियार करने से हम अपने अंदर की ताकतों का पता चिल्लाते हैं। और हालांकि दरवाजा बंद हो चुका था, अयान जानता था एक बात, इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता। इसकी मुहिम शायद खत्म हो गई हो, मगर वो तैयार था कि जो भी अगला चैलेंज हो, इसे वो जीत कर दिखाएगा। इखलाकी सबक, हिम्मत और तजस्सुस हमें अपनी पोशीदा ताकतों को दरियाफ्त करने की राह दिखाती है, और कभी कभी सबसे बड़ी मुहिम वो होती है जो हमें अपनी असल सलाहियतों का पता देती है।